राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक और नई वैकेंसी निकाल दी गई है। जैसे ये नई सरकार आई है तब से लगाकर अब तक बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल गई है। उसके अलावा आरएसएमएसएसबी के द्वारा आपके लिए जो है एग्जाम डेट की सीट भी दे दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कब एग्जाम कब कब होने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी जो डेटा है आप लोगों को वो हमारे टेलीग्राम पर मिल रहा है, और साथ में इस चैनल में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कनिष्ठ अनुदेशक की अगर आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और ये वैकेंसी आ चुकी है, इसमें आपको अलग अलग व्यवसाय के पद देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है कनिष्ठ अनुदेशक के लिए। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। उससे पहले भी एक जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग था, इसका क्राइटेरिया अलग है। अगर आप इसी के लिए एलिजिबल हो तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कम ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन है कंपटीशन, ये पक्का है। यहाँ पर देखो लगभग 1800 यानी कि 1821 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं एक। ठीक है, अभी लेटेस्ट की ही ये अपडेट है, तो ध्यान रखिएगा आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर 16 तरीके की कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं सिविल में, इलेक्ट्रीशियन में चाहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए भी चाहिए, फिटर के लिए भी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी एक जूनियर इंस्ट्रक्टर भी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल डीजल के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर चाहिए, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, और उसके अलावा सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर आगे बात करते हैं टर्नर के लिए अलग, वेंडर के लिए अलग, वायरमैन के लिए अलग, और कॉस्मेटोलॉजी के लिए अलग, एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए अलग, और उसके अलावा कोपा के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो टोटल मिला के सारे जूनियर इंस्ट्रक्टर की सारी पोस्टें हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ पोस्ट के लिए आपको दिक्कत रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 से लगाकर 13 तक, 1 से जो कोड संख्या है ना, पद 1 से 13 तक का जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा। आप एग्जैक्टली उसको चीजें देख लीजिएगा ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। फिर यहाँ पर 14 और 15 यानी कि 13 से लगाकर 15 के बीच में अलग क्राइटेरिया रहेगा और 16 का अलग रहेगा। ये चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए, आप किस में फॉर्म भरना चाहते हैं उसके साथ में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक ड्राइविंग के लिए पोस्ट भी निकाली गई है, जिसमें आप लोगों को आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, 1821 पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्टें दे रखी हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो तो अलग अलग आवेदन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें और उन्होंने बोला कनिष्ठ अनुदेशक के उस पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद एनटीसी या एनएसी धारकों के लिए होगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है ट्रेड का, यानी कि व्यवसाय का एक सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए 50% यहां पर मार्जिन चला जाएगा। और उसके अलावा 50% पद डिग्री वालों, डिप्लोमा वालों या एडवांस डिप्लोमा जिन्होंने धारक किया उनके लिए आरक्षित रखा गया है। ये दोनों अलग अलग है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है तो 50% में आ जाएंगे, और अगर आपके पास एनटीसी या एनसीए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इस तरह के आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग जो है इस 50% के लोगों के पास आ जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या उसके साथ एनटीसी या एनएससी योग्यता या दोनों योग्यता आप रखते हैं तो दोनों के दोनों आपको फॉर्म में भरना ही पड़ेगा। कुछ भी अगर आपने छुपाया तो दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि इस बार सरकार थोड़ा सख्त है। और जैसे आपने देख रहे हो हर बार न्यूज़ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है ना, पुराने फर्जीवाड़े में जो भी पेपर हुए हैं उनके ऊपर छापामार हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी वैकेंसी होगी वो बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। उसके अलावा आप लोगों को समझना होगा कि जो आपका फॉर्म है उसको एसएसओ आईडी के हिसाब से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे भी करते हो आधार कार्ड को अपडेट रखना, जन आधार को भी अपडेट रखना, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर आपने अपना नाम, पिता का नाम कुछ भी गलत डाला या अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत डाला, बाद में दिक्कत हो जाएगी, आप उसको चेंज नहीं करवा पाओगे। और इसमें 1 टाइम आपको पेमेंट देना पड़ेगा, एक बार आप पेमेंट दीजिए, पूरे टाइम के लिए आपको जो फॉर्म है उसकी फीस, कोई भी फीस नहीं लगेगी, डायरेक्ट आप उसका फॉर्म भर सकते हो। इसमें 600 रुपये जो नॉर्मल है, जो जनरल कैटेगरी से हैं या क्रिमिलियर पोस्ट से आते हैं, जितने भी लोग हैं उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे। नॉन क्रिमिलियर हैं जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग
आर्थिक रूप से कमजोर जो भी हैं उनके लिए 400 रुपये का यहाँ पे लगेगा, और दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 400 का आवेदन करना पड़ेगा, यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो ये चीजें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपके पास जो भी जिस हिसाब से आपने पैसा भरा है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना लीगल होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई भी दूसरा पेमेंट नहीं करना है। वेतन की बात करते हैं तो जो लेवल 10 है इसका पेमेंट कार्य जो रखा गया है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हो तो आप लोगों के लिए जो ट्रेनिंग होगी उसका भी पेमेंट मिलेगा, और 2 साल के लिए प्रोबेशनल पीरियड होगा, उसके लिए आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में भी आपको पेमेंट मिलेगा। तो ध्यान रखना, जैसा गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट अवेलेबल होगा वो आपको लेवल 10 के हिसाब से दिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, तो ध्यान रखना 1 से 13 पदों के लिए, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देखिएगा कि कनिष्ठ अनुदेशक जो ड्राफ्ट्समैन से लगाकर यहाँ पर वायरमैन तक जो पोस्टें हैं आराम से चेक कर लीजिएगा। वैसे आपको टेलीग्राम पर हम लोग इसकी पीडीएफ दे देंगे, तो 1 से 13 तक आप इजीली आपको उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया वो समझ लेना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि अभियांत्रिक ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक जो पद संख्या 1 से 13 तक हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो ध्यान रखना किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के माध्यम से आपने वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी किया है या उसके जैसा कोई भी एग्जाम दिया तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर किसी मान्यता बोर्ड में 10+2 के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य एग्जाम दिया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। पहला भाग यहां हो गया। दूसरा भाग में उन्होंने बोला जो तकनीकी है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान योग्य द्वारा जो भी विश्वविद्यालय हैं उसमें व्यवसाय में क्या होना चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। या फिर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में जो भी है आपको डिग्री यहां पर क्लियर होनी चाहिए, या समतुल्य और डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसको NCIC बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है वहां पर ये जो लोग हैं इसमें ही फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड के द्वारा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर TGT अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं है तो फिर भी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो ये सब अलग अलग पाठ्यक्रम दे रखे हैं, आपको आराम से चेक कर लेना है, क्योंकि देखो सारी की सारी चीजें सेम है। यहाँ पे अखिल भारतीय के तौर पर अगर 3 साल का डिप्लोमा है, भारत के द्वारा स्थापित विधि जो भी विश्वविद्यालय उनके हिसाब से अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है 3 साल का तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आप लोग क्लियरली समझ लीजिएगा। और यहाँ पर आता है सुसंगत एडवांस्ड डिप्लोमा व्यावसायिक और डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, अब उसके अलावा यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है अनुभव, वो भी वेतनिक, ध्यान रखना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जहां एक्सपीरियंस आपने लिया है वो पेमेंटेबल होना चाहिए, यानी आपको वहां पे पेमेंट मिला होना चाहिए। तो किसी तकनीकी पद पर या कोई भी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर अगर आप कहीं टीचिंग भी करा रहे हो वहां पर भी किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान में ये कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर आपके व्यवसाय में स्नातक है, ग्रेजुएशन है, प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी में जो डिग्री है उसका जो एक्सपीरियंस है अगर आपके पास 1 साल का है ना, उसके अकॉर्डिंग इस डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आपका 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं। अभियांत्रिकी IT के अगर सेक्टर में डिप्लोमा या किसी भी हिसाब से डिप्लोमा कर रखा है व्यवसायिक तौर पर तो आपको यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा। राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय शिक्षणता प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगेगा। ये कौन सी है, 1 से 13 के आसपास की जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो आप एक बार अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं। अब यहां पर आता है 14 और 15 नंबर की जो पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए है। अब 14-15 में कौन सी पोस्ट आती है वो बता देता हूं एक बार आपको। देखिए 14 नंबर पर आती है कॉस्मेटोलॉजी और स्विंग टेक्नोलॉजी।
ठीक है, ये कनिष्ठ अनुदेशक चाहिए इनके। इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने क्राइटेरिया चेंज रखा है। इन्होंने बोला है कि किसी भी मान्यता प्राप्त वहाँ पे आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, 10+2 आपकी पास होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि तो किसी भी राष्ट्रीय जो भी आपका कॉलेज है वगैरह, वहाँ पर आपकी व्यवसाय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इसके कोई समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए, या टीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा 2-3 साल का जो है डिप्लोमा, जो भी आपके हिसाब से वहाँ पे क्षेत्र के अनुसार जो एरिया के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डिप्लोमा की बातें की गई है। तो आप इसमें कोई भी अगर आप फॉर्म आपका कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अगर वो आपका सही है तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर भी वही सेम रखी गई है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर ही ये वो वैकेंसी ली गई है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और बाकी के सारे सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा वगैरह सब कुछ है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर जरूरी है। ओके, आगे की बात करते हैं। और इन्होंने बोला है कि सुसंगत क्षेत्र में अभिप्रेत हैं और विज्ञापन के प्रकाशन के समय तक अगर आपके पास कोई भी अगर डिग्री वगैरह आ जाती है तो टाइम पे इसका आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वो आदमी वहां पर जो है पात्र भी होगा। इन्होंने कहा 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर सीआईटी के अधीन पे आरपीएल स्कीम के अधीन अगर आपने राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र दिया है या आपके पास है तो 1 साल के लिए आप जो आपके पास ये डिग्री या ये डिप्लोमा आ जाता है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। चलिए लास्ट वाली पोस्ट के लिए बात करते हैं जो कोपा की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके पास है ना 10+2 का यहाँ पर फॉर्म 10+2 की आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो किसी भी व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए या फिर कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए या कंप्यूटर अभियांत्रिकी आईटी से कंप्यूटर किया होना चाहिए या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी से में डिग्री की जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ रखना, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर से अगर आपने डिग्री कर रखी है या कोपा वगैरह कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल आप ले हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली है कि आपका बी लेवल ए लेवल अगर आपके पास है या इसके अलावा आपके 3 साल का अगर आपका पास डिप्लोमा है ना कंप्यूटर साइंस से या किसी भी आईटी सेक्टर से तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। आईटी सेक्टर या कंप्यूटर में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है किसी भी भारतीय विधि लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज है उसके हिसाब से तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा आपके डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए व्यवसायिक में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, है ना। उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षणता प्रमाण पत्र है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा क्या चाहिए, अब यहाँ पर अनिवार्य अर्हता क्या है, बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि यहाँ पर नेसेसरी चाहिए ये चीजें। डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है अगर आपके पास एनसीआईसी तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है, वही सेम एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास किसी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी डिग्री के अनुसार अगर आपने 1 साल का अगर आपके पास है कोई भी वेतनिक जो एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक मतलब क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर NIELITB लेवल का अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर 2 साल का काफ़ी कॉलेजेस में 2 साल का एक्सपीरियंस दिया जाता है, वो भी आप यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हो। 3 साल का अगर डिप्लोमा है और इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी 3 साल का अगर डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हो। या राष्ट्रीय शिक्षण प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय ट्रेंड प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस कहीं लिया है तो आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर एक बोला गया है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हो, कहीं भी अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपके पास अभी डिग्री नहीं आई है तो जहाँ पर आपका इंटरव्यू और एग्ज़ाम अगर दोनों तरीके के मोड हो, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू से पहले अगर आपके पास वो डिग्री या डिप्लोमा आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम मोड ही होगा उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी फिर आपकी वैकेंसी क्लियर होगी तो फिर
आप जो है उस रिटन एग्जाम से पहले आपके पास वो डिग्री या डिप्लोमा आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर मुख्य चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर परीक्षा तिथि से पहले अगर आपके पास आ जाती है वो आपकी डिग्री वगैरह, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपका जो है हेल्थ अच्छा होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए, वो बाद में की बात है। एक बार आप वैकेंसी क्लियर कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2025 तक एज क्राइटेरिया ये रखा गया है कि कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। उसके अलावा अगर आपके पास ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट हैं तो फिर आप इसके लिए थोड़ा थोड़ा छूट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और वहाँ पर फिर आपका जो है फिर आपकी जो भी है ओमार सीट वगैरह वो ऑटोमेटिकली वहाँ कंप्यूटर से आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट रॉन्ग वगैरह। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस कंप्यूटर आधारित यहाँ पर परीक्षा होगी, ठीक है। टैबलेट आधारित भी परीक्षा हो सकती है, ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी कि देखो लगभग यहाँ पर तय किया गया है कि ये आपके सीबीटी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर बोर्ड चाहेगा तो इनमें तीनों में से कुछ भी वो करवा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त व्यवसाय के पदों पर भर्ती परीक्षा अलग अलग आयोजित की जाएगी, ध्यान रखना। जैसे वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से वहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, इन्होंने बोल दिया है। उसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा, एनटीसी, एनएससी योग्यताधारी के व्यवसायवार पद की परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है आपका आपको ना एक इसके लिए जो पहले आप फॉर्म भर लीजिए। जैसे आपके पास एग्जाम से पहले अगर एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा कब है, उससे पहले आपको वो भी बता देंगे कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए फिक्र मत कीजिएगा, हम आप तक वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट इसके बारे में जान लिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे क्लिक करके आप उस जो लिंक है उसको कॉपी करके आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर जैसे कॉपी करेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा ओसाई फॉर जॉब अलर्ट। तो वहाँ पर आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, कोई भी नई चीज़ आती है या कोई भी आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पर हम लोग क्लियर कर देंगे। उसके अलावा आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो, हम लोग वो भी आपको जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।